प्रश्नावली 3.5 हमने समाप्त कर ली है। अब हम प्रश्नावली 3.6 करेंगे। प्रश्नावली 3.6 में जितनी भी समीकरण आएंगी वो सारी रैखिक नहीं होंगी। सबसे पहले हमें उन्हें रैखिक समीकरणों में बदलना होगा। तो पहला प्रश्न है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो यहाँ हमें लग रहा है x जो है और y वो अंश में नहीं आ रहा है, हर में आ रहा है। तो रैखिक समीकरण क्या होती है? वो ये होती है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये व्यापक रूप है। इसी रूप में समीकरण यदि होगी तो हम कोई भी विधि लगा के उसको हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन या वज्र गुणन। अब यहाँ पे 1 जो x है और जो 1/y है इनको हमें मानना पड़ेगा। तो इनको मैंने माना 1/x को a मान लिया और 1/y को b मान लिया, क्योंकि ये अभी समीकरण रैखिक नहीं है, इस रूप में नहीं है। इस रूप में क्यों नहीं है? क्योंकि x और y अंश में आ रहे हैं, अंश मतलब ऊपर आ रहे हैं, और यहाँ पे x और y हर में आ रहे हैं, तो हर में नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो 1/x की जगह मैंने रखा a, 1/x की जगह a, 1/y की जगह b, 1/x की जगह a, 1/y की जगह b। तो 1/x की जगह a रखा तो समीकरण में गई a/2 यहाँ था प्लस b/3 बराबर 2। इस समीकरण को और हल करेंगे। 2 और 3 का लसाअ 6, 6 को 2 से विभाजित किया तो 3, 3a प्लस 6/3 2a, तो 2 इन गुणा b, तो 2b हो गया। वज्र गुणा होगा तो ये समीकरण और बनेंगे आगे, 3a प्लस 2b बराबर 12। ये आ गई। अब दूसरी समीकरण क्या है? 1/x को a लिया तो 1/x को a, तो ये हो गया a/3 प्लस b/2 बराबर 13/6। 3 और 2 का लसाअ 6, 6 को 3 से भाग दिया 2, 2 गुणा a 2a प्लस 6 को 2 से भाग दिया 3, 3b बराबर 13/6। 6 से 6 कट गया तो दूसरी समीकरण आ गई 2a प्लस 3b बराबर 13। ये 2 समीकरण आ गई। अब चाहें तो हम प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या वज्र गुणन विधि अपना सकते हैं a और b के मान ज्ञात करने के लिए। तो विलोपन विधि सबसे अच्छी होती है, उपयुक्त होती है। अब मुझे विलुप्त करना है a, तो यहाँ पे 6 होना चाहिए। तो इसको मैं, इस पूरी समीकरण को मैं 2 से गुणा करके यहाँ लिख दूंगा। तो 2 से गुणा करने पर 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 12 दूना 24। इस समीकरण को मैं 2 से गुणा करके यहाँ लिख दूंगा। यहाँ इसको 2 से गुणा करेंगे तो 4a बन जाएगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 13 तिया 39। आप दोनों को घटा देंगे, कट गया 4b माइनस 9b माइनस का 5b बराबर माइनस का 15। तो b बराबर आ गया 3। b 3 रख दिया यहाँ पे इस समीकरण में। तो 3 दूनी 6, 12 में से 6 गया 6, 6/3 2, तो a का मान 2 आ जाएगा। तो हमें a और b के मान नहीं चाहिए, x और y के चाहिए। तो x जो है वो a का व्युत्क्रम है, तो 1/x है। तो हमारे पास a अगर 2 आया है तो x आ जाएगा 1/2। b भी y का उल्टा है, व्युत्क्रम है, तो अगर b 3 आया है तो y आ जाएगा 1/3। ये हमारे उत्तर हो गए। अगला सवाल, दूसरा प्रश्न है 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2
4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। तो यहाँ पर भी हमें रैखिक समीकरण नहीं है, तो हम मान लेंगे, माना 1/√x को a तथा 1/√y को b। तो ये समीकरण बन जाएगी 2a + 3b बराबर 2, और ये बन जाएगी 4a - 9b बराबर -1। अब क्योंकि विलुप्त करना है हमें एक a और b में से, तो मैं b को विलुप्त कर रहा हूँ। इस समीकरण को मैं 3 से गुणा करके यहाँ लिख रहा हूँ। तो 3 दूनी 6a + 3 तिया 9b बराबर 3 दूनी 6। इस समीकरण को ऐसा कैसा लिख देते हैं, 4a - 9b बराबर -1। अब दोनों के चिन्ह विपरीत है, जोड़ देते हैं। समीकरण को जोड़ते ही ये b गया, 6 और 4 10a, 6 में से गया 5, तो a का मान आ गया 5/10 अर्थात 1/2। तो a हमने क्या लिया था, a लिया था 1/√x बराबर 1/2। तो व्युत्क्रम कर देंगे उल्टा, तो √x बराबर 2। तो किस संख्या का वर्गमूल 2 होता है, तो x बराबर 4 आ जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 होता है। a आ गया, a का मान 1/2, किसी भी समीकरण में रख दें, यहीं पे रख देते हैं। a बराबर 1/2, तो जगह 2 गुणा 1/2 प्लस का 3b बराबर 2, 2 से 2 कट गया, 1 + 3b बराबर 2, तो 3b बराबर 2 - 1, 1b बराबर 1/3। इसका मान हमने माना है 1/√y के, तो √y बराबर 3। किसी संख्या का वर्गमूल 3 है तो वह संख्या क्या होगी, 9 होगी। ठीक है, अगला प्रश्न। इसमें हम मान लेंगे 1/x को a। y में हमें मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि y अंश में है, हर में नहीं है। तो ये समीकरण बदल जाएगी, 1/x को a मान लिया, तो ये बन जाएगा 4a + 3y बराबर 14, और ये जगह 3a - 4y बराबर 23। अब 3 और 4 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आएगा, 12। 3 और 4 का लसप गुणनखंड नहीं, लसप कितना आएगा, 12। तो इस समीकरण को मैं गुणा कर देता हूँ 4 से, और इस समीकरण को गुणा कर देता हूँ 3 से। तो ये समीकरण 4 से गुणा करने बनेगी 4 चौक 16a + 4 3 12y बराबर 14 चौक 56। ये 3 से गुणा करने बनेगी 9a - 12y बराबर 23 गुणा 3, 20 या 60 69। ये कट गया, 16 और 9 25 है, 60 और 50 110 6 125। तो a बराबर आ गया 125/a, मतलब 25, 125/25 तो 5। तो x आ जाएगा 1/5। x का मान रख देंगे, y का मान भी ज्ञात कर लेंगे। अगला सवाल। इस समीकरण में 1/x - 1 को हम मान लेंगे, तो माना 1/x - 1 को a और 1/y - 2 को b। तो ये समीकरण बदल के बन जाएगी 5a प्लस, यहाँ पे ये पूरा b है, बराबर 2। ये बन जाएगी 6a माइनस का 3b बराबर 1। अब इस समीकरण को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, गुणा कर देता हूँ, और इसको यहाँ लिख देता हूँ 5 3 15,
3b, 3 दूनी 6 और ये जगह 6a माइनस 3b बराबर 1। दोनों को जोड़ देते हैं, कट गया। 15 और 6 21, 6 और 1 7, a बराबर 7/21, 1/3। a का मान 1/3, a का मान 1/3 इस समीकरण में रख देते हैं। तो हो जाएगा 6 गुणा 1/3 माइनस 3b बराबर 1। 3 दूनी 6, तो 2 माइनस 3b बराबर 1। तो माइनस का 3b बराबर 1 माइनस 2 माइनस 3b बराबर -1। तो b बराबर आ जाएगा 1/3। तो यहाँ पर a का मान है 1/3। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि x माइनस 1/x माइनस 1 बराबर a का मान कितना है? 1/3। तो इसका उल्टा कर दिया, x माइनस 1 बराबर 3, तो x बराबर 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से 1/y माइनस 2, 1/y माइनस 2 बराबर 1/3। उल्टा कर दिया, y माइनस 2 बराबर 3, तो y बराबर 5 आ जाएगा। ठीक है।